भाई लोग, ड्रैगन प्रिंस युआन के अब जो ये एपिसोड्स आ रहे हैं ये वाकई में ये सभी ही काफी तगड़े वाले गूज बम्स दे रहे हैं। तो फिर चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झा युआन अपनी तियानयुआन रीजन की टीम के साथ यहाँ पे आ गया होता है और झा युआन को अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए देख जीमो चौंक जाता है, जबकि चूक्विंग चौंकते हुए कहता है कि मैं सच में विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि ये सच में वही है। जबकि सर्वली चुनजुन भी झा युआन को देख के काफी हैरान होता है और झा युआन इस तरफ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हुनयुआन हेवन के तियानयुआन रीजन का एक ग्रैंड एल्डर हूँ और इसके साथ साथ कांजुआन हेवन का कांजुआन सेक्ट चूजन झा युआन हूँ जो कि यहाँ पे आया है। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये तो सच में झा युआन है। जबकि सेक्रेट पैलेस का जो कैप्टन होता है वो हैरान होते हुए कहता है कि न सिर्फ ये कांजुआन हेवन से है, जीमो कहता है कि बल्कि ये तो तियानयुआन रीजन का एक ग्रैंड एल्डर भी है। जबकि इस तरफ क्विंग चैन भी काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो सच में वही है। जबकि इस तरफ ये बंदा खुश होते हुए कहता है कि ये तो अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और ऐसा देखता है कि मेरा ये जो ब्रदर है ये काफी अच्छा कर रहा है पिछले कुछ सालों में। जबकि इस तरफ जीमो कहता है कि हुनयुआन हेवन के लोगों, अगर तुम लोग अभी की अभी यहाँ से पलट के चले जाते हो तो मैं यानी जीमो तुम लोगों का खुशी खुशी दोस्त बन जाऊंगा। और फिर ये काफी इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि तुम लोग भली बात ये भी जानते होगे कि अगर तुम लोग सेक्रेड रेस से दुश्मनी मोड़ लेते हो तो इस चीज के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम लोग अपना समय लो और इस बारे में भी अच्छे से सोचो। और इस तरफ झा युआन जीमो की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, बस ये सिंपली एक छोटे से अटैक को जीमो के पास से करता है। और इस चीज से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि झा युआन यहाँ से जाने के लिए नहीं आया है और झा युआन के इस अटैक की वजह से जीमो के पीछे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि असल में इसने सेक्रेट रेस के खिलाफ अटैक किया, क्या ये लोग सच में फाइट करने वाले हैं। और तभी कोई और कहता है कि तुम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो वो सेक्रेट रेस है, तो ये उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जबकि इस तरफ जीमो इविल तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम तो बस एक जमीन पे रेंगने वाले बेकार से कीड़े हो, लेकिन अब जब तुम इतनी बुरी तरीके से मरना ही चाहते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। तो झा युआन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं खुद भी ये देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि तुम्हारे इस घटिया सी सेक्रेट रेस के अंदर ऐसी भी क्या ग्रेट बात है। तो जीमो झा युआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो बस एक इंटरमीडिएट हेवनली सन एक्सपर्ट ही हो, क्या सच में तियानयुआन रीजन इतना डेस्परेट है अपने आप को ही नष्ट करने के लिए। जबकि इस तरफ झा युआन रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे सेक्रेट रेस में सभी लोग ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ तक कि तुम में से किसी के पास इतना भी साहस नहीं है कि वो मेरे साथ खेल सके। तो जीमो कहता है कि ऐसा करने के लिए तुम उतने भी काबिल नहीं हो। जिसके बाद ये अपने एक साथी से कहता है कि वही तो तुम जाओ और उसे कुचल के रख दो काफी बुरी तरीके से। तो वही तो कहता है कि मैं इसकी इतनी बुरी हालत कर दूंगा कि ये पछताएगा यहाँ पे आने के लिए। और इतना कह के ये हवा में आ जाता है और काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करता है। और तो और हम इसके ब्लड रेड 3 हेवनली सन्स को भी देखते हैं और जीमो को ऐसा करता देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो 2.7 बिलियंस का है और आखिर कैसे ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जबकि इस तरफ मो वूजी को झा युआन की काफी चिंता हो रही होती है और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि तियानयुआन रीजन टीम के कैप्टन, क्या तुम उसकी मदद करने के लिए नहीं जाने वाली हो क्या। जबकि इसके साइड में खड़ा हुआ चूक्विंग कहता है कि झा युआन केयरफुल रहना। और मो वूजी को ऐसे बोलते देख क्वीन लियान बड़े आराम से कहती है कि उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस चीज को सुन के मो वूजी काफी चौंक जाते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वही तो काफी तेजी से झा युआन की तरफ बढ़ने लगा था और ये काफी खतरनाक तरीके से झा युआन की तरफ बढ़ते हुए अपनी जेनेसिस क्यू को भी काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए 9 वॉइड फ्रेगमेंट्स को इस्तेमाल करता है और इससे झा युआन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ ये काफी तेजी से बढ़ता है। और वही तो को इस तरीके से झा युआन के ऊपर अटैक करता देख मो वूजी को झा युआन की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और ये आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जूनियर ब्रदर प्लीज मेरी मदद करो झा युआन को बचाने के लिए। तो चूक्विंग मना करते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जीमो हमें ही देख रहा है। जबकि इस तरफ झा युआन को देख के कुछ लोग कहते हैं कि इसका अपोनेंट जो है वो सबसे बेस्ट एडवांस्ड हेवनली सन एक्सपर्ट्स में से एक है। जबकि ये चूजन झा युआन तो काफी ज्यादा एरोगेंट है और
ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये उसका सामना अकेला कर सके। और इस सिचुएशन को देख के नॉर्थ सी सबडूइंग हॉल का जो ये बंदा होता है ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि जेंजू, क्या तुम्हें लगता है कि झायुआन इसके सामने टिक सकता है? तो जेंजू भी थोड़ा हिचकिचाते हुए परेशान होते हुए कहता है कि ये तैयार तो होना चाहिए और मुझे कम से कम इतना तो लगता है कि ये मरेगा तो नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ली चुनजुन? तो ली चुनजुन कहता है कि मुझे ये लगता है कि वही तो शायद झायुआन के हाथों मारा जाएगा। तो जेंजू इस चीज को सुन के चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन तुम ऐसा कैसे जानते हो? तो ली चुनजुन झायुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्योंकि मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। जबकि इस तरफ हम झायुआन को देखते हैं जो कि अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करना शुरू कर दिया होता है और एक मन में कहता है कि मैं सच में इसे आजमाना चाहता हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और वर्तमान में मेरी फुल स्ट्रेंथ क्या है। और तभी झायुआन प्रमोशन का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसकी जेनेसिस क्यू एक बारी और वापिस से काफी जोर से बढ़ने लगती है। और तो और हमें झायुआन के 2 हेवनली सन देखने को मिलते हैं और इस चीज को देख के वही तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और चुकुइंग भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर झायुआन का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है असल में वो एक बारी और बढ़ के 2.8 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। जबकि इस तरफ वही तो को इस चीज को देख के काफी गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि बेकार से सुअर, तूने पक्का किसी तरीके के सीक्रेट मेथड को इस्तेमाल किया होगा अपने कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए। जिसके बाद ये भी एक काफी खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसकी भी जेनेसिस क्यू फाउंडेशन काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और तो और इसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लड रेड ऑरा बाहर निकल रहा होता है और ये कहता है कि लेकिन तुमने मुझे अंडरएस्टिमेट करके गलती कर दी है क्योंकि सेक्रेट रेस के इस टाइगर के पास अपने खुद के लिए भी एक सीक्रेट आर्ट है। और वही तो को इस तरीके से अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करता देख मुवुजी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस बंदे का जेनेसिस क्यू फाउंडेशन 2.9 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। झायुआन इससे संभल के रहना। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।